दोस्तों मार्केट यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये डाउट आना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही लाजमी है कि मार्केट रियली में ओवर वैल्यूड हो चुका है या अभी भी कुछ यहाँ पे वैल्यू बाकी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिस तरीके को आप यूज़ करके बहुत ही सिंपली ये समझ सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अभी यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करें। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मार्केट से 20% CAGR शॉर्ट कमाए, और उसमें मैंने एक प्रो टिप भी दी थी। अगर आप जाके वो वीडियो देखेंगे उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मोर देन 20% भी आप उससे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब उससे जुड़ा हुआ ही ये आज भी वीडियो है, उसी के तरीके से हम पता लगाएंगे कि मार्केट में अभी वैल्यूएशन क्या है, इज इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, NV20 ETFs का मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था। उसमें क्या होता है कि निफ्टी 50 के जो टॉप 20 स्टॉक्स होते हैं जिनमें कि वैल्यूएशन और ग्रोथ के हिसाब से असेट मैनेजर को ग्रोथ दिखाई देती है और 20% की CAGR आप इजीली निकाल सकते हैं, उन स्टॉक्स को वहाँ पे असेट मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है दोस्तों। तो वो टॉप 20 स्टॉक्स कहे जा सकते हैं निफ्टी 50 के। तो उनको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो स्टॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लगभग ये सारी की सारी 20 स्टॉक्स की लिस्ट है जिसको कि आप वैल्यू रिसर्च पे जाके इजीली देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इन टॉप 20 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगाना है। उस वॉच लिस्ट में आपको सिंपली जब आप उसके चार्ट पे जाएंगे इस पर्टिकुलर एक स्टॉक के, वहाँ पे आपको 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है दोस्तों, और ये देखना है कि इन टॉप 20 स्टॉक्स में से मोर देन 50% स्टॉक्स अगर 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट अंडर वैल्यूड है। अगर यहाँ पे उनमें से 50% से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम आपको मिलेगी, आप लेकिन ट्रेड जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आज मैंने उन टॉप 20 स्टॉक जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे कि के चार्ट को मैंने यहाँ पे अभी मेरे पास में मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि अभी प्रेजेंटली जून लास्ट वीक में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, कि अभी मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी इसमें कुछ पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बचती है या नहीं। तो आइए दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे उन टॉप 20 स्टॉक्स में से पहला स्टॉक था इन्फोसिस, जिसका कि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है, ये 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, इससे ये बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सेम यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखेंगे तो 200 डेज से बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। ITC भी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी 200 डेज मूविंग एवरेज से, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। SCL सेम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। विप्रो इज सेम हियर। Sun Pharma is again more above than 200 days simple moving average. JSW Steel is again more than 200 days simple moving average. टेक महिंद्रा भी यहाँ पे 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज पावर ग्रिड भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी ऊपर ट्रेड कर रही है। इंडसइंड बैंक भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो अगेन ऊपर ट्रेड कर रहा है। NTPC भी 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है। UPL भी ऊपर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC भी ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प एक सिंगल स्टॉक है जो कि 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा लास्ट स्टॉक था यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी दोस्तों 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस है कि मार्केट इस समय पे ओवर वैल्यूड लेवल पे ट्रेड कर रहा है, चाहे मार्केट का निफ्टी का PE कुछ भी हो। दोस्तों ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंटली मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो कुछ टॉप 10 स्टॉक्स, अगर हम निफ्टी फैक्ट शीट को भी देख लेते हैं तो वहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स जो कि कॉम्पोजिशन हाई रखते हैं निफ्टी 50 में, उनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे टॉप 20 में नहीं थे। तो उसका रीज़न भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ
असेट मैनेजर ने यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ और प्रेजेंट वैल्यूएशन को देखते हुए 20% की CAGR नहीं निकल सकती शायद इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके, तो उसको ऐड नहीं किया होगा। तो दोस्तों एक सिंपल ट्रिक और है, आप निफ्टी फैक्ट शीट पे चलते हैं और उसके अलावा मैं आपको वो भी बताता हूँ। निफ्टी 50 की लेटेस्ट अभी 31 मई की फैक्ट शीट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 कॉम्पोजिशन रखने वाली कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें से कि 6 कंपनीज वहाँ पे टॉप 20 स्टॉक्स में एडेड नहीं थी। तो सेम दोस्तों आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इन टॉप 10 स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और यहाँ पे एक एक करके इन स्टॉक्स को भी देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज से यहाँ पे ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से, या ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी सेम कहानी, मोर देन 50% स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अभी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं है।